सनातन धर्म की सारे धार्मिक लोग किसी धर्म के भी, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, जैन हो, सब धर्म के लोग, यूं तो थोड़े थोड़े मतभेद हैं, पर सब धर्म के लोग जीव को कर्मफल भोग, दूसरा जन्म, नरक, स्वर्ग ये सब मानते हैं। वो सब धार्मिक है। और धार्मिक लोग विश्वास करते हैं किसी न किसी ग्रंथ पर। नास्तिक वो है जो किसी ग्रंथ पर विश्वास नहीं करता, वो अपनी तर्क और बुद्धि के आधार पर सोचता है। बुद्धि के आधार पर सोचने पर जन्म से मृत्यु तक ये सबको लगता है, पर देह छोड़ने के बाद अगले देह में जाता है, देह छोड़ने के बाद नरक जाता है, स्वर्ग जाता है। इसलिए सभी संप्रदायों में स्वर्ग है, नरक है, दोजख है, बहिष्ठ है, हेवन है, हेल है। नास्तिक मानते हैं कि शरीर है, खत्म हो गया। इसलिए उनका यही श्लोक, सूत्र, जब तक जियो यावत जीवेत सुखम जीवे, जब तक जियो सुख से जियो, और ऋण लेकर के घी पियो चाहे शराब पियो। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः, ये शरीर जल जाता है, कौन है जो कहीं जाता है नरक स्वर्ग, वो नहीं मानते। तो सब नास्तिक एक मत हैं, स्वर्ग नरक नहीं है, कर्मफल भोगना नहीं पड़ता, इसलिए चाहे जैसा जियो चाहे जैसा करो। लगभग नास्तिकों से भी हमारा कोई न कोई परिवार प्रभावित भी है। कई बार आजकल के बच्चे सीधा सीधा वो नहीं कहते हम नास्तिक हैं, पर इन बातों को नहीं मानते, कर्म फल भोग ये वो। इसलिए जब हम कर्म फल नहीं मानेंगे तो गिरने के चांस ज्यादा है, पतित होने के। गिरने का मतलब पतित होने, हम अपने पथ से, परंपराओं से विचलित हो जाएंगे। तो इसलिए चूंकि ये शरीर, भगवान ने गीता में कह दिया कि ये शरीर जब बच्चा था तब भी तुम जगते थे और इस देह के द्वारा काम करते थे। बड़े हो गए शरीर से तब भी जगते हो, पढ़ते हो, नौकरी करते हो। तो शरीर बदलता गया, बचपन से जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, पर इसमें रहने वाला जीव बचपन में भी रहता था, जवानी में भी रहता है, बुढ़ापे में भी रहता है। भगवान ने कह दिया जैसे तीन अवस्थाओं में रहता है, ऐसे ही जब ये शरीर छूट जाता है तथा देहांतर प्राप्ति, तैसे दूसरा देह प्राप्त हो जाता। जैसे आपको बचपन के बाद जवानी मिल गई, जवानी के बाद बुढ़ापा मिल गया, पर इसमें याद है। पर जब ये शरीर छूटता है, दूसरे शरीर में जाते हैं तो याद नहीं रहता, इसलिए बहुत लोग नहीं मानते। पर एक बात पक्की है कि जीव है, कर्म फल भोग है, तभी नरक स्वर्ग है, और तभी हमें सावधान रहने की जरूरत है। एक संत से हमने सुना था कि ना भी हो
फल देने वाला नर्क स्वर्ग ना भी हो तब भी मान लोगे तो फायदे में रहोगे, कई बुराइयों से बच जाओगे। नहीं मानोगे, गलती करोगे तो मरने के बाद नर्क स्वर्ग जाओ ना जाओ, जेल जाओगे, बेइज्जती होगी, समाज में आपका स्तर बिगड़ेगा। इसलिए धर्म पर विश्वास करना बहुत अच्छा है। कई बार मन खराब हो जाता है, चोरी का मन हो गया, गलत काम करने का मन हो गया, कुछ कर, तो यदि लोग हों तो हम डर जाते हैं, लोगों से बचते हैं। जैसे आम लोग, संसारी लोग जो धर्म को नहीं भी मानते, वो भी समाज के नियमों को पालन करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है यदि समाज के विपरीत चलेंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, समाज में जेल जाना पड़ेगा। इसलिए बुराई से बचते हैं। जैसे आम आदमी इस लोक के डर से बुराई से बचता है, ऐसे ही धार्मिक ईश्वर विश्वास नर्क स्वर्ग को मानने के कारण बुराइयों से बच जाता है, तो जीवन अच्छा रहता है। तो इसलिए ये जो कथाएं हैं हमारे को कुछ न कुछ प्रेरणा देती है। कोई पूरा मानता है, कोई पूरा नहीं मानता, तो थोड़ा मानता है पर लाभ है, व्यर्थ नहीं जाएगा। जब आप सुनोगे, लोग कहते हैं कि दीवार में कील ऐसे ठोको, यदि नहीं भी गड़ेगी तो निशान तो बन ही जाएगा। और ये तो आपने सबने पढ़ा है, सुना है, हमने भी। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते शिल पर होत निशान। पहले कुएं से लोग पानी भरते थे, तो वो जो लोहे की या पत्थर की पटिया होती थी जिसमें रस्सी जाती थी, तो रस्सी उसमें निशान बना देती थी। कहाँ कितना कठोर पत्थर, कितना कठोर लोहा, वह रस्सी जाते आते निशान बन जाता। तो इसी तरह से यदि लगातार व्यक्ति अभ्यास करता रहे तो जड़मति भी अच्छे हो जाए। जड़मत हो तो सुजान, समझदार हो जाते हैं। इसलिए सत्संग करना चाहिए। और सत्संगस्य विवेकस्य निर्मलम नयनद्वयम्। सत्संग और विवेक ये दो नेत्र हैं, स्वयं विवेक और सत्संग। क्योंकि सत्संगति कथय किम न करोति पुरुषाम। सत्संगति बताओ मनुष्य को क्या नहीं बना देती। सत्संगत से मनुष्य क्या का क्या हो जाता है। कबीर साहब ने एक जगह कहा है कि नदियां नाले जो है ना, गंगा में मिलके गंगा बन जाते हैं, और गंगा सागर में मिलके सागर बन जाती है। तो ऐसे ही कबीर साहब ने कहा कि संतन के संग कबीरा बिगड़ो, संतों के संग कबीर बिगड़ गया। बिगड़ गया माने बदल गया। तो क्या हुआ, वो परमात्मा होके, मुक्त होके कबीर हो गए। इसलिए सत्संग का प्रभाव कुछ न कुछ तो पड़ता ही है, इसलिए अवश्य करना चाहिए। अभी इतना ही कहेंगे। ओम शांति शांति शांति।